हम बस मजाक के लिए आए थे ग्रेवयार्ड में हाइड एंड सीक खेलने, पर हमें नहीं पता था कि कोई और भी ऑलरेडी हाइड हो चुका था। समीर ने बोला उसने किसी को देखा है, पर जब हमने पीछे देखा वहाँ कोई नहीं था, या शायद हम देख नहीं पा रहे थे। रात के 12 बज चुके थे और हम तीनों ने डिसाइड किया आज यहाँ गेम खेलेंगे। रूल्स सिंपल थे, 20 मिनट हाइड एंड सीक, जो पहले मिलेगा वो लूज़र। हमने डिसाइड किया बिलाल और समीर हाइड करेंगे और मैं काउंट करूंगा, पर मुझे फील हो रहा था कि कोई और भी काउंट कर रहा है। समीर को लगा वो सेफ है, पर ग्रेवयार्ड में सेफ्टी सिर्फ इल्यूजन होती है, क्योंकि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। बिलाल हमेशा ब्रेव बनता था, उसे लगता था वो जीत गया, पर शैडो उसकी नहीं जी। तभी मुझे फील हुआ कुछ सिर्फ शैडोज का खेल नहीं है, कोई और आया था और वो हमारे बीच खड़ा था। एंटिटी, साइलेंट, फेसलेस, वेटिंग। समीर ने नोटिस किया कुछ फर्क है, शैडोज या फिर वो। एंटिटी पीछे नहीं, वो आगे बढ़ रहा था और हम जैसे खुद गेम का हिस्सा बन गए हों। बिलाल कॉन्फिडेंट था, पर अब उसे लगा कि वो शैडोज का हिस्सा नहीं है। कुछ अलाइव, कुछ ह्यूमन नहीं उसके पीछे है, और वो स्लोली, साइलेंटली क्लोज हो रहा था। बिलाल की शैडो खुद मूव कर रही थी, जैसे कोई और उसके अंदर था, और मैंने रियलाइज किया ये गेम सिंपल हाइड एंड सीक नहीं था, ये हंटिंग का शुरुआत था। बिलाल भाग रहा था, पर एंटिटी साइलेंटली उसके पीछे आई। हर स्टेप पर शैडोज डिस्टॉर्ट हो रही थी, और हमने रियलाइज किया ये चेस सिर्फ फिजिकल नहीं, ये फियर का गेम था। अयान ने नोटिस किया हम 3 नहीं 4 हैं, एक अनसीन, और वो हमारे बीच है। हर कॉर्नर, हर शैडो अब डेंजरस था। समीर वो सबसे पहला टारगेट था, और एंटिटी साइलेंटली पर डेडली उसके पीछे आई। हर शैडो मूव कर रही थी, और वो रियलाइज नहीं कर पा रहा था कि एस्केप इम्पॉसिबल है। बिलाल कॉन्फिडेंट था, पर अब वो अकेला था। शैडो डिस्टॉर्ट हो गई थी, और एंटिटी वो सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो रेडी थी हंट के लिए। और हम समझ गए एस्केप का टाइम खत्म हो चुका था। एंटिटी खुद को रिवील कर रही थी, बिलाल अकेला था, और हर शैडो, हर रिफ्लेक्शन एक और प्रेजेंस का हिंट दे रहा था। हम समझ गए ये फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं, ये हमारे फियर का टेस्ट था। समीर एक ब्लिंक के अंदर वैनिश हो गया, और हम रियलाइज कर गए हम अब सिर्फ 3 नहीं 2 बचे हैं, और एंटिटी वो अनस्टॉपेबल थी। बिलाल फाइट कर रहा था, पर शैडो सिर्फ उसके मूवमेंट्स को मिमिक नहीं कर रही थी, वो एंटिसिपेट कर रही थी। हर कॉर्नर, हर ब्लिंक डेंजर मैक्सिमम था। हम समझ गए ये गेम सिर्फ एक हंट नहीं था, ये टेस्ट था हमारे फियर का, हमारी करेज का। और अब एंटिटी डिसाइड कर रही थी क्या कोई सरवाइव करेगा। बिलाल ट्रैप्ड था, हर शैडो, हर रिफ्लेक्शन एक और जगह का पोर्टल दिख रहा था, और एंटिटी वो पेशेंट थी। हर स्टेप जो बिलाल लेता वो प्रिडिक्ट हो चुकी थी। अयान जाने लगा, पर एंटिटी ने उसके मूवमेंट प्रिडिक्ट कर लिए। हर स्टेप पे फियर का वेट डबल हो गया, और फोर्थ प्रेजेंस साइलेंटली वेट कर रही थी। हम समझ गए कोई शॉर्टकट नहीं था। शैडोज एनगल्फ्ड देम। हर मूव इम्पॉसिबल लग रहा था। बिलाल और अयान रियलाइज कर गए ये फाइट सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, ये माइंड और करेज का अल्टीमेट टेस्ट था। बिलाल और अयान सर्वाइव कर गए, पर एंटिटी वैनिश्ड नहीं थी। शैडोज अब भी फॉलो कर रही थी, और लाइट हाउस अब भी ब्लिंक कर रहा था। हमने समझा सर्वाइवल सिर्फ टेम्पररी था, और गेम कभी खत्म नहीं होती।